राधे राधे दोस्तों। तो आज श्रीमद् भगवत गीता प्रारंभ हो गई है और आज के अध्याय में हम लोग द्रौपदी जी की साड़ी खींचने की लीला को देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों। क्योंकि भारतीय स्त्री और नारी की मर्यादा ही भगवान की पूजा है। ये वो कथा दर्शाती है। दुशासन साड़ी खींच रहा है तो पहले तो द्रौपदी को पांडवों पर भरोसा है। धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब बड़े बड़े वीर बैठे, पर जब कोई सहयोग नहीं किया तो सबसे बाद में द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। तो आज भगवान ने कौन सा अवतार लिया? वस्त्रावतार लिया। वस्त्रावतार। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी, कुछ पता ही नहीं चलता। और वैसे भी देखिए भगवान का भक्तों से लेना देना बना रहता है। आपने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में सुना हुआ था अथवा सुने होंगे कि भगवान गोपियों के वस्त्र चुराते थे। ये कथा सुनी है? भगवान गोपियों के वस्त्र चुराते थे। किसी ने पूछा, भाई खाने पीने वाली वस्तु आप चोरी करते हैं, माखन मिश्री तो सही है, वस्त्र क्यों चुरा रहे हैं? भगवान ने कहा भक्तों से मेरा लेना देना बना रहता है। आज यदि गोपियों के वस्त्र मैंने यहाँ चुराए तो सभा में जब द्रौपदी को जरूरत पड़ी तो बढ़ाए। ये भगवान का वस्त्रावतार है। और उत्तरा ने ये गलती नहीं किया, सीधे भगवान के पास गई या चरणों में गिर गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि मां, मेरी रक्षा करिए। बोले किससे? ब्रह्मास्त्र पांडव वंश के इस बीज को जलाकर नष्ट कर देगा। आज भगवान ने सूक्ष्म स्वरूप धारण किया, उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा किया। अब भगवान जाना चाह रहे हैं। महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन को मोह हो गया था, जिससे भगवान ने गीता का उपदेश दिया था। लेकिन युद्ध जीतने के बाद जब ये राजा पांडव बने तो युधिष्ठिर जी को मोह हो गया कि हमने अपने ही परिवार वालों को मरवा के क्या प्राप्त किया इस गद्दी के लिए। तो भगवान ने इन्हें उपदेश दिलाने के लिए भीष्म पितामह के पास ले जाने की योजना बनाई। भीष्म पितामह 54 दिनों से सरसैया में पड़े हैं। मैं देख रहा हूं आप लोग कथा नहीं सुन रहे हैं। कथा सुनिए जिसलिए हम सब यहां बैठे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की हो। आज 54 दिनों से भीष्म पितामह सरसैया में पड़े हैं। भगवान पांडवों को लेकर के गए, पांडवों ने प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने आंखें खोली, चारों तरफ देखा। अर्जुन ये बताओ कृष्ण नहीं आया? भगवान कृष्ण निकल करके सामने आ गए। भीष्म पितामह ने कहा आप जैसा कोई महापुरुष आए तो उसके चरणों को धोना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए हाथ जोड़कर, लेकिन मेरे पूरे शरीर में बाण लगे, लेकिन मेरे आंखों की जो पलक ऊपर से नीचे आ रही है इसे समझिएगा कि मैं हाथ जोड़ रहा हूं, और जो मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं समझिएगा कि मैं आपके चरणों को धो रहा हूं। भगवान ने कहा पितामह बताइए आपके लिए क्या करूं मैं? भीष्म पितामह ने बड़ी अच्छी बात कही। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्।
सरकार जब तक मैं अपना शरीर न छोड़ दूं तब तक आप यहाँ ऐसे ही खड़े रहिए। और सबको पता है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, चाहे कोई कितना भी मार दे, शरीर को छल्ली कर दे, लेकिन जब तक वो इच्छा नहीं करेंगे तब तक प्राण नहीं निकलेंगे। तो जब ये बात कही तो भगवान पहले तो मुस्कुरा रहे थे, फिर चिंता में आ गए। किस बात की चिंता में? पता नहीं है बाबा के कब मरने की इच्छा हो, तब तक हम यहाँ ऐसे ही खड़े रहे। पितामह ने देखा तो बात को समझ गए। उन्होंने कहा सरकार जैसे आप पहले मुस्कुरा रहे थे वैसे ही मुस्कुराइए, अब इस शरीर को मैं रख के करूंगा क्या? अरे जिसके सामने आप खड़े हो, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। हम ये सब व्यवस्था इसीलिए कर रहे हैं कि जब मर रहे हो तो भगवान का नाम मुख में आएगा तो हम भगवान के धाम में जाएंगे। और आप सामने प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन, मुखा मुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। आज भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा पांडवों को आपके पास लाया हूं क्योंकि ये राजा बने। आप इन्हें जीवन का उपदेश बताइए जिससे ये अपने राज्य को दिव्य प्रकार से चला सके। भीष्म पितामह ने पांडवों से कहा देखो हमेशा अतिथि की सेवा करना गृहस्थ जीवन की सबसे पहली मर्यादा। मैंने एक दिन और कहा था आपके द्वार पर कोई आ जाए, भले ही दुश्मन हो, पर उसे पानी के लिए जरूर पूछना। इसके बाद शरणागत की हमेशा रक्षा करना जो शरण में आ जाए। और तीसरी बात, आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना। यदि सामर्थ्य है तो उस पाप को रोको, अन्यथा वहां से चले जाना, तमाशा नहीं देखना। जब यह बात कही तो द्रौपदी बड़ी जोर से हंस पड़ी। अब भीष्म पितामह जैसे महान व्यक्तित्व की सभा में कोई स्त्री हंस दे कोई साधारण बात नहीं। पितामह ने कहा देवी क्यों हंसी? बोले बस ऐसे ही हंसी आ गई। बोले नहीं 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 आई। बोलो क्यों हंसी हो? द्रौपदी ने कहा हंसी इस बात पे आई है कि आज आप इतने बड़े ज्ञान की बात कह रहे हैं कि आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना। यदि सामर्थ्य है तो रोको, वरना वहां से चले जाना, तमाशा नहीं देखना। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सभा में जिस दिन मेरी साड़ी निकाली जा रही थी उस दिन आपने ना रोका और ना आप वहां से गए, आप भी तो तमाशा ही देख रहे थे। आज भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। बोले देवी उस दिन चाह करके भी इस पाप को मैं नहीं रोक पाया, और आज ये बात इसलिए कह रहा हूं। उस समय दुर्योधन के दूषित अन्न से जो मेरे शरीर में रक्त बना था, खून, वो दूषित अन्न खाने से इतना बिगड़ गया था रक्त कि चाह करके भी इस पाप को मैं नहीं रोक पाया। लेकिन आज ये बात इसलिए कह रहा हूं कि दुर्योधन के अन्न से बना हुआ इस शरीर में जितना रक्त था 54 दिनों से बाणों की सैया में पड़ा हूं, सारा निकल गया है। अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। इसीलिए हमें आपको जीवन में खाने पीने का विशेष ध्यान। कई लोग इंतजार करते रहते हैं कि निमंत्रण हो हम जाएं और खाएं। जिसका हम जितना खा रहे हैं उतना कर्ज लद रहा है। कई बार मान लीजिए आपने किसी पापी का अन्न ग्रहण कर लिया तो आपकी भी बुद्धि बिगड़ जाएगी। अन्न में बहुत बड़ा गुण है क्योंकि शरीर को वो पुष्ट करता है, और अन्न में दोष भी बहुत बड़ा।